अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लाइफ बहुत मजे में चल रही होगी। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। दिस इज सर खानदानिया, सीए फाइनलिस्ट, यूआर एक्सट्रैक्टर ऑफ अकाउंटिंग। सर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सर मसला ये कि सर्दियाँ बहुत हैं और क्या कहते हैं, रात के तकरीबन इस वक्त 4:30 ही हो रहे होते हैं तकरीबन, क्योंकि लाइट का बड़ा इशू होता है इसकी वजह से ना। तो नज़ला हो रहा है, तो ठंड आपको पता है, तो इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। एनीवे, सर स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग। सर अब सवाल नहीं है, मैं आपको यहाँ पे कोई सवाल नहीं करवा रहा। अब मैं बता रहा हूँ कि ड्राइंग है ना, ड्राइंग ड्राइंग होती क्या है। ड्राइंग क्या होती है सर? ड्राइंग को पढ़ लेते हैं पहले हम। ड्राइंग क्या होती है? तो सर अगर ड्राइंग की बात करूँ मैं, ड्राइंग होती है, ड्राइंग, ओ सॉरी 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 सॉरी, ड्राइंग होती है लाला, क्या ड्राइंग, ड्राइंग आर दी गुड्स और कैश, मतलब ड्राइंग गुड्स और कैश है। टेकन बाय, टेकन बाय, बोला ड्राइंग क्या है, गुड्स और कैश टेकन बाय ओनर, ओनर फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से, फ्रॉम का मतलब से, फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग एक ऐसी चीज है, कैसी चीज है, या तो वो कैश होगी या वो गुड्स होंगी, या वो गुड्स होंगी या नहीं कैश होंगी। जो लेके जाएगा, लेके जाएगा, टेकन का मतलब लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा? ओनर लेके जाएगा। कहाँ से लेके जाएगा? फ्रॉम, कहाँ से लेके जाएगा? बिजनेस से लेके जाएगा। कहाँ से लेके जाएगा? बिजनेस से लेके जाएगा। किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। यानी कि कोई भी ओनर अगर घर बिजनेस से कोई चीज लेके जाता है, कोई चीज का क्या मतलब, हर चीज, हाँ कोई भी चीज, लेकिन या तो वो गुड्स होगी या वो कैश होगा, या तो वो गुड्स होगी या वो कैश होगा। यानी एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, तो किसके लिए बेच रहा है? अपनी बेगम और बच्चों के लिए बेच रहा है ना भाई। उनको खिलाने के लिए कमा, उनके लिए बेच रहा है ना, उनके लिए कमा रहा है। तो उससे जो पैसा लेके जाएगा वो घर लेके जाएगा, उसको कहेंगे ड्राइंग। लेकिन सर सब्जी वाला खुद भी तो सब्जी खा सकता है ना, तो जो सब्जी वो खुद घर लेके गया उसको कहेंगे गुड्स लेके गया, इसको भी कहेंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग का मतलब है वो चीज जो ओनर घर से पैसा, मतलब वो पैसा जो ओनर बिजनेस से घर ले जाए, वो चीजें जो ओनर बिजनेस से घर ले जाए। सर अगर कोई ओनर बिजनेस से घर कोई चीज लेके जा रहा है या पैसा लेके जा रहा है, इसको कहूंगा ड्राइंग। लेकिन अगर ओनर बिजनेस से बिजनेस, ओ सॉरी, घर से बिजनेस में कोई चीज लेकर आ रहा है या पैसा लेकर आ रहा है, इसको मैं कहूंगा कैपिटल। दोबारा बोलता हूँ, अगर ओनर 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 घर से बिजनेस में पैसा ला रहा है, अगर ओनर बिजनेस घर से बिजनेस में कोई चीज ला रहा है, इसको मैं बोलूंगा कैपिटल। अगर ओनर बिजनेस से घर कोई पैसा लेके जा रहा है, इसको कहूंगा ड्राइंग। अगर ओनर बिजनेस से कोई चीज घर लेके जा रहा है, कोई भी चीज, उसको कहूंगा ड्राइंग। तो सर सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सर क्या लिखा हुआ था? हम्म, लिखा हुआ था भाई कि ड्राइंग है ना, दो बड़ी टाइप्स की होती है। ड्राइंग कितने टाइप्स की होती है? ड्राइंग दो बड़ी टाइप्स की होती है सर। कौन कौन सी? सर एक होती है कैश और बैंक की अकाउंट, कैश और बैंक कर सकता है ड्राइंग में। और या तो वो इन्वेंट्री स्टॉक लेके जा सकता है, क्या लेके जा सकता है? इन्वेंट्री स्टॉक लेके जा सकता है। सर क्या मतलब? मैंने अभी तो बताया आपको। यानी कि ओनर अगर कोई चीज घर से लेके, बिजनेस से कोई चीज लेके जाएगा घर, सही है। विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। विड्रॉ का मतलब क्या होता है? निकालना। विड्रॉ करेगा क्या, कहाँ से? बिजनेस से करेगा। पहले मैं इसको भी लिखूं, विड्रॉ करेगा यानी कि निकालेगा। कहाँ से निकालेगा? कहाँ से निकालेगा भाई? बिजनेस से निकालेगा। कहाँ से निकालेगा? बिजनेस से। सही है। क्या निकालेगा? या तो कैश निकालेगा या गुड्स निकालेगा। ठीक है। क्यों निकालेगा? पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। ठीक है। ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग एक ऐसी चीज होती है जो ओनर ओनर बिजनेस से घर लेके जाए। वो चीज भी हो सकती है, वो पैसा भी हो सकता है। डेट इज, अब मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री बनाना सिखा रहा हूँ। जर्नल एंट्रीज लास्ट क्लास में पढ़ी थी ना, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है? सर देखें, अगर कैश लेके जा रहा है ओनर या बैंक से पैसा लेके जा रहा है, तो कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, कम हो रहा है, या बैंक कम हो रहा है। इतनी बात समझ आती है? सर कैश और बैंक क्या होता है? सर अभी बता देता हूँ क्या होता है। सर कैश और बैंक क्या होता है भाई? कैश और बैंक, सर कैश और बैंक होते हैं, अल्लाह भला करे आपका। सर ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ भाई? सर ये लिखा हुआ, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड क्या होते हैं? करंट एसेट होते हैं। क्या होते हैं? करंट एसेट होते हैं। टाइप्स ऑफ एसेट्स,
बात समझ आ रही है? फिर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एसिड्स होते हैं, करंट एसिड होते हैं। यानी कि एसिड आया सर, एसिड आया तो क्या मतलब सर, एसिड आया तो मतलब ये, एसिड आया तो मतलब ये कि एसिड जब भी आता है ना, एसिड जब भी आता है, एसिड जब भी आता है तो क्या होता है, एसिड जब भी प्लस होता है तो क्या होता है, एसिड जब भी प्लस होता है तो डेबिट होता है सर, डेबिट होता है। लेकिन एसिड जब माइनस होता है, माइनस होता है तो क्या होता है, एसिड जब माइनस होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो सर यहाँ पे हमारे पास सवाल में क्या है, सवाल में है कि कैश जा रहा है, ओनर घर से कैश ले गया, घर ले गया कैश, तो सर कैपिटल क्या, ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। उस सर यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये क्रेडिट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी आपको। सर यानी कि ड्राइंग की एंट्री कैसे बनती है, ड्राइंग में देखना पड़ेगा कि लेके क्या जा रहा है ओनर, ओनर लेके क्या जा रहा है। अगर कैश लेके जा रहा है तो कैश क्रेडिट। सर कैश क्रेडिट क्यों, कैश एक एसेट है, अभी आपको दिखाया, और एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। बिजनेस से कैश कम हो जाएगा ना, बैंक में जो बिजनेस का पैसा पड़ा हुआ है वो कम हो जाएगा ना इससे, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब ड्राइंग की बात कर लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं, ड्राइंग की बात। डेबिट क्या होगी, क्योंकि हर इफेक्ट के दो ही जाएंगे ना, तो डेबिट क्या होगी सर, डेबिट होंगी ड्राइंग। सर ड्राइंग क्यों डेबिट होंगी, सर अभी मैं बताता हूँ ड्राइंग क्यों डेबिट होगी। क्योंकि सर ड्राइंग होती क्या है, ओनर जो बिजनेस से पैसा घर ले गया उसको कहूंगा ड्राइंग। ओनर बिजनेस से जो घर पैसा ले गया उसको कहूंगा ड्राइंग। ओनर जो बिजनेस से घर पैसा ले गया उसको कहूंगा ड्राइंग। सर क्या है, सर अगर ड्राइंग करी ओनर ने, अगर ड्राइंग करी ओनर ने, सर ड्राइंग 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 जब बढ़ती है ना, ड्राइंग जब बढ़ती है तो डेबिट होती है। ड्राइंग जब बढ़ती है तो डेबिट होती है। ड्राइंग जब बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। इसलिए तो मैंने यहाँ पे ड्राइंग को डेबिट किया है, इसलिए तो मैंने यहाँ पे ड्राइंग को डेबिट किया है, इसलिए तो मैंने यहाँ पे ड्राइंग को क्या किया है, डेबिट किया है। ये देखो भाई, इसलिए तो मैंने ड्राइंग को यहाँ पे डेबिट किया है, और कैश को और बैंक को क्रेडिट किया है, क्योंकि कैश और बैंक कम हुआ है, और कम जब होता है एसेट क्रेडिट होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात मैं आपको कम्युनिकेट कर पाया हूँ। नहीं सर समझ नहीं आई सर, दूसरे अंदाज में सिखाने की कोशिश करेंगे आप, बिल्कुल सिखाने की कोशिश करूंगा। दोबारा बताता हूँ सर, क्या सर इसमें अगर टाइम लगा रहा हूँ ना मैं, तो मतलब इसका ये है कि मैं जब पास पेपर को या इसकी प्रैक्टिस सवाल कराऊंगा ना, तो इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। समझ आ रही है आपको बात? तो मैं इसको दोबारा से बताता हूँ। सर सबसे पहले ये देखो कि ड्राइंग क्या होती है, सबसे पहले देखो ड्राइंग क्या होती है। सर ड्राइंग है ना, ड्राइंग, सर ड्राइंग होती है क्या, ओनर, ओनर मालिक, बिजनेस का मालिक अगर बिजनेस से पैसा लेके जा रहा है, इसको कहूंगा ड्राइंग, इसको कहूंगा ड्राइंग। अगर मालिक बिजनेस में से कोई चीज घर लेके जा रहा है, देखो दो ही चीजें लेके जा सकते हैं ना, मालिक जो एक ओनर है वो बिजनेस से या तो घर पैसा घर लेके जाएगा पैसा, या कोई भी चीज। अगर पैसा लेके जा रहा है तो उसका एक अलग सीन है, और अगर कोई भी चीज लेके जा रहा है तो उसका एक अलग चीज है। अच्छा आपके लेवल पे ना वो कोई भी चीज नहीं बोलता, मतलब आपके लेवल पे कोई भी चीज नहीं बोलता, अगर बोल भी देगा तो मैं यहीं पे समझा दूंगा कोई भी चीज। लेकिन वो आपके लेवल पे क्या बोलता है, स्टॉक, इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज, गुड्स, इनकी बात करता है। और ये क्या होते हैं, ये वही चीजें होती है जिस चीज की आपकी दुकान है, मतलब सब्जी वाले के लिए सब्जी। अब सब्जी वाला है, सब्जी वाला जो सब्जी बेच रहा है उस वो क्यों बेच रहा है, पैसे कमाने के लिए। अब वो पैसा घर लेके जाएगा तो इसको कहूंगा ड्राइंग। और अगर वो सब्जी घर ले गया इसको भी कहूंगा ड्राइंग। और इसको सब्जी को क्या कहेंगे, इन्वेंट्री, गुड्स, स्टॉक, मर्चेंडाइज। एनीवे सर ड्राइंग डेबिट क्रेडिट रूल के लिहाज से अगर मैं आपको वो बताऊं, डीलर, क्या लिखा हुआ है, डीलर, डी ई ए, डी फॉर था ड्राइंग, डी फॉर था ड्राइंग, सही है। और ड्राइंग जब बढ़ती है ना, यानी कि प्लस होती है तो डेबिट होती है, और ड्राइंग जब माइनस होती है तो क्रेडिट होती है। और ए फॉर था एसेट, ए फॉर था एसेट, और एसेट जब बढ़ता है ना यानी कि प्लस होता है तो डेबिट होता है, और माइनस होता है तो क्रेडिट होता है। मतलब एक ही रूल है, और ये डेबिट किस साइड में लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई। इसलिए मैंने यहाँ पे ड्राइंग को डेबिट किया है, क्योंकि ड्राइंग इंक्रीज हुई है, ड्राइंग क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, और कैपिटल कैश को कम कर दिया क्योंकि कैश कम हो गया बिजनेस से, बैंक में से हो या कैश की दराज में से हो, कैश कम हो गया बिजनेस से। अगर कैश कम हो गया तो, कैश कम हो गया तो मतलब क्या, कैश क्रेडिट हो गया। सर ये एक तरीका था। दूसरा तरीका मैं दोबारा बता रहा हूँ, दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीका ये है कि सर, हम्म
दूसरा तरीका देखो क्या लिखा हुआ है, चीजें जाए तो क्रेडिट, चीजें जाए तो क्रेडिट, चीजें जाए तो क्रेडिट, चीजें जाए तो क्रेडिट, चीजें जाए तो क्रेडिट। नजर आ रही है, चीजें जाए तो क्रेडिट, चीजें जाए तो क्रेडिट। सर मेरे बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। मेरे बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। कैश को क्रेडिट कर दो ना लाला, कैश को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। समझ आ रही है बात, कैश को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। या बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक को क्रेडिट कर दो। बैंक भी चीज है, बैंक क्या है, चीज है। तो चीजें जाए तो क्रेडिट, चीजें जाए तो क्रेडिट। सर अब ये चीजें जा क्यों रही है, कोई ना कोई ले रहा होगा, कोई ना कोई ले रहा होगा। सर अब जो ले रहा है मेरे बिजनेस से, जो चीज मेरे बिजनेस से कोई चीज ले रहा है लेने वाला डेबिट, लेने वाला डेबिट, लेने वाला डेबिट, लेने वाला डेबिट, लेने वाला डेबिट। तो सर लेने वाला डेबिट, तो यहाँ पे लेने वाला कौन है, ओनर है। यहाँ पे लेने वाला कौन है, ओनर है। और ओनर ने ली है, तो सर इसका मतलब क्या है, ओनर अगर कोई बिजनेस से चीज लेके जाता है तो उसको कहते हैं ड्राइंग, इसलिए ड्राइंग डेबिट हुई है। उम्मीद करता हूँ ये बात मैं आपको समझा पाया हूँ। सर मैं पानी पी कर आता हूँ, 2 मिनट रुके। सर अगर ओनर पैसा लेके नहीं गया, कोई चीज लेके गया, तो अगर वो चीज इन्वेंट्री है, अगर वो चीज इन्वेंट्री है, हाँ सॉरी, अगर वो चीज इन्वेंट्री है या स्टॉक है या गुड्स है, सही है, या मर्चेंडाइज, जो भी हम 4 चीजें पढ़ी थी ना हमने, 4 नाम है की चीज के अगर ये है, तो मैं लिखूंगा परचेजेस क्रेडिट। क्या लिखूंगा, परचेजेस क्रेडिट। ये क्यों लिखूंगा, देखो मैं इस बात को बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। अगर गुड्स, स्टॉक, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री परचेज करता हूँ ना तो मैं लिखता हूँ परचेजेस। मैं इनका नाम नहीं लिखता, मैं इनका नाम नहीं लिखता, सॉरी। तो सर अगर ये मैंने परचेज करी है और अगर ये मैं घर ले गया, तो परचेजेस कम हो गई ना मेरे पास से। परचेजेस क्या हो गई, कम हो गई। समझ आ रही है, परचेजेस क्या हो गई, कम हो गई। तो परचेजेस को कर दूंगा क्रेडिट। यहाँ पे कैश क्यों करा था, क्यों करा था कैश को, क्योंकि कैश गया था, सही है, कैश गया था, ठीक है। और सर ये परचेसेस एक खर्चा होता है, परचेसेस क्या होता है, खर्चा होता है। परचेसेस क्या होती है, खर्चा होती है। सर मेरा खर्चा कम हो रहा है इससे, क्यों हो रहा है खर्चा कम। सर जो मैंने पैसा लगाया था अपने बिजनेस में, जो मैंने अपना बिजनेस में पैसा लगाया था, उससे मैंने परचेसेस करी, यानी खर्चा किया। अब वो खर्चा करके मैंने क्या करा, मैं घर ले गया उसको, घर ले गया, तो मेरा जो परचेजेस वाला खर्चा है ना वो कम हो गया, परचेजेस वाला खर्चा जो घर कम हो गया। लेकिन घर वाला खर्चा कौन सा था, ड्राइंग। ड्राइंग भी एक खर्चा है, ड्राइंग वाला खर्चा बढ़ गया। समझ आ रही है, अगर नहीं भी आए तो कोई मसला नहीं है। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि इन्वेंट्री, गुड्स, स्टॉक, मर्चेंडाइज, अगर ये 4 चीजें ओनर घर से ले जाए, बिजनेस से ले जाए, ओनर बिजनेस से घर ले जाए, तो मैं क्रेडिट करूंगा इन्वेंट्री को नहीं, गुड्स को नहीं, स्टॉक को नहीं, मर्चेंडाइज को नहीं, किसको, परचेजेस को, किसको, परचेजेस को क्रेडिट करूंगा। सही है, परचेजेस को क्रेडिट करूंगा, वरना इनका नाम आना चाहिए था वैसे। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, इसलिए मैंने उसको अलग से दिखाया है। अगर इन्वेंट्री, गुड्स, स्टॉक, मर्चेंडाइज, बिजनेस ओनर बिजनेस से घर लेके जा रहा है, तो मैं परचेजेस क्रेडिट करूंगा। सही है, और ड्राइंग तो जब भी इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है। ये बात उम्मीद करता हूँ मैं समझा पाया हूँ। उससे डेबिट क्रेडिट रूल के लिहाज से तो ड्राइंग डेबिट होती है और परचेजेस क्रेडिट क्यों होती है, क्योंकि खर्चा कम हो रहा है, खर्चा कम होता है तो क्रेडिट होता है, खर्चा कम होता है तो क्रेडिट होता है। सर इसको आप इस लिहाज से नहीं सोचे, आप इसको गोल्डन रूल के लिहाज से सोचे। सर चीजें जा रही है, चीज क्या है, स्टॉक, इन्वेंट्री, गुड्स, मर्चेंडाइज। जब ये चीजें मैंने खरीदी थी तो इनका नाम लिखा था क्या, इनका नाम लिखा था, नहीं नहीं, क्या लिखा था, परचेजेस लिखा था, इनका नाम नहीं लिखा था, क्या लिखा था, परचेजेस लिखा था। तो परचेजेस जा रही है, परचेजेस जा रही है तो चीजें जा रही है तो क्रेडिट, चीजें जा रही है तो क्रेडिट। और लेने वाला डेबिट, लेने वाला डेबिट, लेने वाला कौन है, ओनर है। और ओनर कोई चीज लेके घर बिजनेस से लेके जाता है तो उसको ड्राइंग कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये बात मैं आपको कम्युनिकेट कर पाया हूँ। सर इसके अलावा अगर ओनर कुछ लेके जाए, तो मिसाल के तौर पे ओनर लेके चला गया फर्नीचर,
क्या लेगी, चला गया फर्नीचर। तो मैं बोलूंगा भाई लिया किसने, ओनर ने, और ओनर जो लेता है उसको कहते हैं ड्राइंग, तो ड्राइंग डेबिट, क्या ड्राइंग डेबिट, ड्राइंग हो गई डेबिट, सही है, जो भी अमाउंट होगी। और सर गया क्या, चीज क्या गई सर, फर्नीचर, क्योंकि जब मैं फर्नीचर परचेज करता हूँ ना तो मैं परचेजेस नहीं लिखता, क्या लिखता हूँ, फर्नीचर ही लिखता हूँ, उसका नाम ही लिखता हूँ, तो फर्नीचर क्रेडिट। समझ आ रही है, उम्मीद करता हूँ बात समझ आएगी यार। मेरे पास जब बिजनेस में कैश आता है ना तो मैं कैश ही लिखता हूँ उसको, तो जब वो जाएगा तो कैश ही लिखूंगा। लेकिन जब मैं गुड्स इन्वेंट्री स्टॉक मर्चेंडाइज परचेज करता हूँ ना, इनका नाम नहीं लिखता, लिखता हूँ परचेजेस डेबिट। इनको क्या बोलता हूँ, परचेजेस डेबिट, इनको क्या बोलता हूँ, परचेजेस डेबिट। नहीं यार सर समझ बात, सर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या आगे बढ़े सर, थोड़ा सा आगे बढ़े ताकि हम आपको समझा सकें। यार बस नजर आ जाओ मुझे, दुआ करो। ये रहे सर, देखें सर ये चार चीजें हैं सर, ये चार चीजें देखें आप, कितना प्यारा लिखा हुआ मैंने सर, ये चार चीजें, इन्वेंट्री, स्टॉक, मर्चेंडाइज, गुड्स, ये चार चीजें नहीं है, ये एक ही चीज के चार नाम है, एक ही चीज के चार नाम है, एक ही चीज के चार नाम है, समझ आ रही है। और सर जब भी वेनेवर परचेज, जब भी ये परचेज होगी तो मैं क्या लिखूंगा, परचेजेस, और जब भी ये सेल होगी तो क्या लिखूंगा, सेल्स। जब भी ये परचेजेस होंगे, जब भी ये परचेज होगी तो क्या लिखूंगा, परचेजेस, और जब भी ये सेल होगी तो सेल्स लिखूंगा। इनका नाम नहीं लिखता, इनका नाम नहीं लिखता, इसके अलावा जो भी चीज है, इसके अलावा जो भी चीज है उसका नाम लिखता हूं मैं, इसका नाम लिखता हूं। समझ आ रही है सर, ये नहीं समझ में आ रही तो अगले लेक्चर में समझ आ जाएगी आपको बात। मैं सिर्फ अभी हम वहीं पर जाते हैं जहां पे हम थे। तो सर कहां पे थे, सर यहाँ पे थे सर, यानी कि ओनर क्या लेके गया, परचेजेस लेके गया। तो सर परचेजेस क्रेडिट क्यों हुई है, सर परचेजेस क्रेडिट इसलिए हुई है क्योंकि जब मैंने इनको परचेज किया था तो इनका नाम क्या लिखा था, परचेजेस लिखा था, क्या लिखा था, परचेजेस लिखा था। उम्मीद करता हूँ ये बात मैं आपको कम्युनिकेट कर पाया हूँ। और ड्राइंग डेबिट क्यों हो रही है, क्योंकि सर ड्राइंग जब भी बढ़ती है तो डेबिट होती है, और लेने वाला हमेशा डेबिट होता है, और लिया यहाँ पे किसने, ओनर ने लिया, और ओनर को जो भी, ओनर अगर कोई चीज बिजनेस से लेके जाता है तो उसको ड्राइंग कहते हैं। सर शॉर्ट, इन शॉर्ट कर दे आप। देखो बेटा, अगर ओनर बिजनेस से कुछ भी ले रहा है, ड्राइंग तो डेबिट होगी, ड्राइंग हमेशा डेबिट होगी, रट्टा मान लो इस चीज का, ड्राइंग हमेशा डेबिट होगी। सर अगर कैश लेके जाए तो कैश क्रेडिट, अगर बैंक से पैसा लेके तो बैंक क्रेडिट, अगर इन्वेंट्री स्टॉक गुड्स मर्चेंडाइज लेके गया तो वो क्रेडिट। लेकिन उनका नाम नहीं आएगा, क्या आएगा, परचेजेस आएगा, सुनिएगा क्या आएगा, परचेजेस। अगर फर्नीचर लेके गया तो फर्नीचर क्रेडिट, अगर बिल्डिंग लेके गया तो बिल्डिंग क्रेडिट, अगर प्लांट एंड मशीनरी लेके गया तो प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट। सर जो लेके जाएगा क्रेडिट होगा, सिर्फ एक चीज का फर्क है सर, जो इन्वेंट्री गुड्स स्टॉक मर्चेंडाइज लेके जाएगा ना, उसका नाम नहीं लिखूंगा, उसकी जगह परचेजेस लिखूंगा, उसका नाम नहीं लिखूंगा, उसकी जगह परचेजेस लिखूंगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा इफेक्ट देखें अकाउंटिंग इक्वेशन पर, प्लस माइनस के थ्रू कैसे इफेक्ट आएगा। सर आप खुद बताएं, सर इन्वेंट्री मेरे लिए एसिड है या नहीं है, इन्वेंट्री। सर ये कहाँ पे पढ़ा था हमने, अरे यार मैं तो सब चीजें पढ़ाता हूँ क्या, क्या लिखा हुआ है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या है, एसिड है, और कैश भी क्या है, एसिड है, एसिड है, कैश मतलब कैश में हो या बैंक में, ये दोनों एसिड है। सर ओनर बिजनेस से कैश ले गया, ओनर बिजनेस से कैश ले गया, तो सर क्या हो रहा है, सर क्या हो रहा है मेरा बेटा, क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। सर कैश कम हो गया, कैश कम हो गया, माइनस हो गया ना। और अकाउंटिंग इक्वेशन है, यहाँ पे इज इक्वल टू आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, इज इक्वल टू आ रहा है, और यहाँ पे प्लस आ रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई एक जगह कोई ना कोई चीज माइनस होगी तो ये बराबर होगी। समझ आ रही है। सर क्या हो गया, माइनस हो गया ना, एसेट कम हो गया ना, ओनर्स मतलब कैश ले गया तो एसेट कम हो गया, सही है, इसलिए तो क्रेडिट हो रहा है। और सर कैपिटल भी कम हो गया, क्यों, कैपिटल क्या है, कैपिटल अगर प्लस है, कैपिटल अगर प्लस है तो ड्राइंग उसको माइनस कर देती है, ड्राइंग उसको माइनस कर देती है, क्योंकि कैपिटल का इफेक्ट किस पे जाता है, ड्राइंग पे जाता है। मैंने कहा था क्या, ड्राइंग एक अलग से हेड नहीं है, बल्कि कैपिटल की दूसरी साइड है, कैपिटल की दूसरी साइड है। तो सर यहाँ से भी एक चीज प्लस माइनस हुई और यहाँ से भी एक चीज माइनस हुई, और दोनों की अमाउंट भी सेम है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई फर्क आया, नहीं आया। क्या लाइबिलिटी में कोई फर्क आया, नहीं आया। समझ आ रही है सर, आगे सर एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल। सर एसेट्स, सर इन्वेंट्री, अभी बताया आपको मैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। सर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, है भाई, ये लफ्ज आ रहा है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या होता है, एसेट होता है सर, ये रहा, सर ये रहा, ये पढ़ा है मैंने आपको, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या होता है, एसेट होता है। सर एसेट कम हो गया ना, एसेट कम हो गया, एसेट कम हो गया, सर एसेट कम हो गया तो यानी ये माइनस हो गया ना।
और सर एसेट कम हो गया यानी कि ड्राइंग बढ़ गया, और ड्राइंग बढ़ने का मतलब कैपिटल कम हो गया, कैपिटल कम हो गया, कैपिटल कम हो गया तो माइनस हो गया। यानी कि सर अगर ड्राइंग की कभी भी जर्नल एंट्री बनाने के लिए आए तो जर्नल एंट्री ऐसे बनेगी, अगर कैश में होगा कैश लेके जाएगा या वो कैश लेके जाए, बैंक से लेके जाए या फिजिकल कैश लेके जाए। अगर इन्वेंट्री स्टॉक मर्चेंडाइज लेके जाएगा तो एंट्री ऐसे बनेगी। और अगर कोई भी चीज लेके जाए तो ड्राइंग तो डेबिट होगी, उस चीज का नाम आएगा। ठीक है। और अगर इफेक्ट दिखाना हो अकाउंटिंग इक्वेशन में तो सर माइनस यहाँ पर आएगा, माइनस यहाँ पर आएगा, क्योंकि कोई ना कोई एसेट कम होगा, ओनर कोई ना कोई एसेट लेके जा रहा होगा, और जिसकी वजह से ओनर की अपना कैपिटल कम हो जाएगा, ओनर का अपना कैपिटल कम हो जाएगा। क्योंकि सर जिस चीज का वो मालिक था वो अब उस चीज का मालिक नहीं रहा बिजनेस में, बल्कि वो उस चीज को वो बिजनेस से निकाल के घर ले गया। मालिक कभी भी है लेकिन बिजनेस में मालिक नहीं है। बिजनेस कहता है भाई अब तुम्हारी चीज मैंने तुम्हें वापसी कर दी, तो जो तुम्हारे ऊपर मेरे ऊपर तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि मुझे तुम्हारे को 1 लाख रुपए देने, याद करें मिस्टर अली को। मिस्टर अली ने बिजनेस को 1 लाख रुपए दिए। बिजनेस कहता था हाँ भाई मेरे पास बिजनेस मिस्टर ए के 1 लाख रुपए, इसको कैसे साबित करता था, वो बोलता था कैपिटल क्रेडिट। अगर मिस्टर अली 20,000 रुपए की इन्वेंट्री ले जाए तो अब ओनर वो बिजनेस कहेगा भाई अब मुझे आपको 1 लाख रुपए नहीं देने, अब कितने देने, 80,000 रुपए देने। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनरल एंट्री बनाओगे तो ऐसे बनाओगे कि कैश और बैंक की इन्वेंट्री की ऐसे बनाओगे, ड्राइंग की इफेक्ट माइनस माइनस करके दिखाओगे। सर दूसरा वाला इफेक्ट होगा तो अगर सर दूसरा वाला इफेक्ट होगा तो जैसे हमने कर रहा था, सर दूसरा वाला इफेक्ट देख लेते हैं। सर दूसरा वाला इफेक्ट होगा तो सर एसेट आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, एसेट्स। सही है, क्या आएंगे, एसेट्स आएंगे। ठीक है। लाइबिलिटीज आएंगी, सॉरी यार, लाइबिलिटीज आएंगी और कैपिटल आएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। सर यहाँ पर जब मैंने लिखा था ना एसेट्स, यहाँ पे मैंने एसेट में एसेट को क्लासिफाई नहीं किया था उसके नाम के साथ कि नाम क्या है, इधर भी नहीं किया था इधर भी नहीं किया था। समझ आ रही है। लेकिन यहाँ पे मैं कैश एंड बैंक का दिखा रहा हूँ, ये वाली चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो सर मैं यहाँ पे जब ये नंबर वाला मैं इफेक्ट दिखाऊंगा ना, नंबर वाला, तो मैं नाम लिखूंगा क्या, या तो वो कैश होगा या तो वो बैंक होगा। सर सवाल में जो भी होगा वो देख लूंगा। सर पहले से कोई ना कोई बैलेंस होगा ना, पहले से कोई ना कोई बैलेंस होगा, क्या मतलब शायद बिजनेस में 5,000 रुपए थे शुरू में। सर 300 रुपए वो ले गया, 300 रुपए ले गया, कौन ले गया, ओनर ले गया। तो सर अब कितने बच गए, अब कितने बच गए, सर 4,700 रुपए। ये ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको, ये 5,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस जो कैश का होगा या बैंक का होगा। सर इन कितना ले गया वो घर, 300 रुपए, तो कितना बच गया, 4,700 रुपए। सर कैपिटल में भी कितना होगा, सर 5,000 रुपए। कैसे होगा सर, ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है, लाइबिलिटी तो यहाँ पे जीरो है। सर यहाँ पे अगर 5,000 है तो इक्वेशन की इस साइड में भी 5,000 है। सर ये दोनों साइडें मिला के एक साइड बनती है, ये दोनों साइडें मिला के एक साइड बनती है भाई, एक साइड बनती है ये। समझ आ रही है। ये दोनों साइडें मिला के, ये दोनों कैपिटल और लाइबिलिटी मिलाकर एक साइड बनती है, एक। समझ आ रही है। सर इस साइड में तो कोई इफेक्ट नहीं है, सर इस साइड में कोई अमाउंट ही नहीं है, तो यहाँ पे भी 5,000 हुआ। लेकिन अब 300 रुपए ओनर घर ले गया, ओनर 300 रुपए घर ले गया, तो कितने बच गए, 4,700 रुपए हो गए। बराबर हो गई, बराबर हो गई, बराबर हो गई। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। सर नाम लिखूंगा मैं जो चीज लेके जा रहा हूँ, सही है, मतलब जिसका भी इफेक्ट दिखाना है उसका नाम लिखूंगा। आगे, सर आगे क्या है, सर आगे है अगर स्टॉक लेके चला जाए, गुड्स लेके चला जाए, इन्वेंट्री लेके चला जाए, या इसके अलावा कोई और भी एसेट लेके चला जाए, तो सर वो उसकी जगह उस एसेट का नाम आ जाएगा या वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। अगर ये तीनों लेके जाएगा तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आ जाएगा। लेकिन अगर फर्नीचर लेके जाएगा तो फर्नीचर आ जाएगा इसकी जगह, बिल्डिंग लेके जाएगा तो बिल्डिंग आ जाएगा इधर। सही है, ऑफिस फर्नीचर लेके ऑफिस इक्विपमेंट लेके जाएगा तो ऑफिस इक्विपमेंट आ जाएगा, कोई सा भी एसेट होगा तो उसका नाम आ जाएगा। सर इन्वेंट्री स्टॉक मर्चेंडाइज गुड्स को क्या बोलता हूँ मैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। सर मिसाल के तौर पर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 4,000 रुपए की पड़ी हुई थी, ओनर ले गया 500 रुपए की घर, तो कितनी की रह गई, 350 की। सर ये बता रहा हूँ मैं, ये कैसे हो रहा है। ठीक है। सर ओनर के पास मतलब कैपिटल था 4,000 रुपए। ठीक है। अब वो 500 रुपए की घर ले गया, तो कितना बच गया कैपिटल भी, 3,500 रुपए। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर लाइबिलिटी में इफेक्ट, सर लाइबिलिटी का डेटा ही नहीं दिया हो ना, मैंने अज्यूम कर ली जीरो है। और सर इसकी वजह से मेरी इफेक्ट में अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा लाइबिलिटी में, और जीरो मैंने दिखाया इसलिए ताकि पता चले कि कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई कि कैसे अकाउंटिंग इफेक्ट दिखाएंगे इक्वेशन में। सर मैं आपको पहले सवाल में, दूसरे सवाल में, तीसरे सवाल में मैंने करके दिखाया था। सर मैं सारे सवाल यहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं कर पाऊंगा। सर मैं आपको ऐसा फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे होगा। सर इसके अलावा टी अकाउंट में बात कर ले तो टी अकाउंट, टी अकाउंट, सर टी अकाउंट देखिए भाई, टी अकाउंट, टी बनाया पहले, टी बनाया पहले।
फिर बनाया कैश का, फिर बनाया कैश का, फिर बनाया कैश का, और फिर बनाया ड्राइंग का। सही है, दो टी अकाउंट बनेगा, कैश का या ड्राइंग का। सही है सर। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस के लिए मुझे देखना है कैश का, कैश है क्या, कैश है क्या। कैश है एक एसेट, कैश है एक एसेट, और एसेट का नेचर होता है डेबिट। नेचर कैसे पता चलता है, नेचर ऐसे पता चलता है जिस साइड पे वो इंक्रीज होता है। एसेट किस साइड पे इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज होता है डेबिट साइड पे, एसेट इंक्रीज होता है डेबिट साइड पे। ये इक्वेशन याद कर ले कैसे बात करी है मैंने, कि कैश है क्या, एसेट है, और एसेट का नेचर क्या है, डेबिट है। कैसे पता चला नेचर, जिस साइड पे वो इंक्रीज होगा वो नेचर होगा ना, जिस साइड पे वो इंक्रीज होगा वो नेचर होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात मैं आपको समझा पाया। तो सर मुश्किल है। हम्म, एनीवे आसान कर देंगे आपके लिए। प्रैक्टिकली आसान है, मतलब कोई अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो आसानी है। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आया, ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ गया, ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ गया डेबिट साइड में। ओपनिंग बैलेंस के लिए नेचर देखा मैंने, नेचर क्या है, डेबिट है। एसेट का नेचर क्या है, डेबिट है, नेचर है ये, नेचर की वजह से आया है यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। सर अब ड्राइंग, ड्राइंग को देखते हैं। सर ड्राइंग, सर ड्राइंग, ड्राइंग क्या है सर, ड्राइंग ड्राइंग है ड्राइंग ड्राइंग है। हाँ ड्राइंग तो ड्राइंग है, लेकिन ड्राइंग क्या है, किसका उल्टा है, ड्राइंग उल्टा है किसका, कैपिटल का, कैपिटल का। तो और कैपिटल जब बढ़ता है ना, कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और कैपिटल जब कम होता है तो डेबिट होता है। ड्राइंग कुछ भी नहीं है इटसेल्फ, ड्राइंग कुछ भी नहीं है इटसेल्फ, ड्राइंग कुछ भी नहीं है इटसेल्फ, कैपिटल है। कैपिटल जब बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, और सॉरी क्रेडिट होता है। और कैपिटल जब कम होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो ड्राइंग उसका उल्टा है, ड्राइंग क्या है उसका उल्टा। ड्राइंग जब बढ़ेगी, ड्राइंग जब बढ़ेगी, ड्राइंग जब बढ़ेगी तो डेबिट होगी, और ड्राइंग जब कम होगी तो क्रेडिट होगी। ड्राइंग जब कम होगी तो क्रेडिट होगी। तो ड्राइंग का नेचर क्या है, ड्राइंग का नेचर क्या है, ड्राइंग बढ़ती किस साइड पर है, सर ड्राइंग बढ़ती है डेबिट साइड पर, ड्राइंग बढ़ती है डेबिट साइड पर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। मतलब डेबिट क्रेडिट रूल भी देख लें आप। सर ड्राइंग का क्या था, सर ड्राइंग का था सरिएटिव ड्राइंग, सरिएटिव ड्राइंग, और ड्राइंग जब बढ़ती है तो डेबिट होती है। सर आगे बढ़ते हैं। तो सर ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा इसका, ओपनिंग बैलेंस आएगा, अल्लाह भला करे आपका। सर ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे, ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ ये मैं आपको समझा पाया। एंट्री क्या बनाई थी मैंने, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट। जब ड्राइंग के टी अकाउंट पे आया, ड्राइंग के टी अकाउंट पे आया, और डेबिट साइड पे, और डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे लिखे वो अमाउंट, जो अमाउंट वहाँ पे लिखी हुई थी एंट्री में। सर यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखी हुई, इसलिए नहीं बता रहा मैं। ठीक है, और रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन क्या है, कैश। रीजन क्या है, कैश। सर कैसे पता चला आपको, सर देखे ना, सर ये ड्राइंग हो रही है डेबिट, ड्राइंग हो रही है डेबिट। सही है, ड्राइंग के टी अकाउंट पे आया, ड्राइंग के टी अकाउंट पे आया, ड्राइंग के टी अकाउंट पे आया, और डेबिट साइड पे लिखी है वो अमाउंट। सर अमाउंट वहाँ पे भी नहीं लिखी तो मैंने एक्सेस लिख दिया। रीजन क्या है, रीजन, रीजन क्या है, रीजन क्रेडिट वाला है, रीजन क्या है, कैश। ड्राइंग क्यों डेबिट हुई है, किसकी वजह से डेबिट हुई है, कैश की वजह से। ओनर क्या लेके गया है, कैश लेके गया है। तो ओनर अगर कैश लेके गया है तो कैश क्रेडिट, और सॉरी कैश रिटर्न है। ठीक है, अब कैश होगा क्रेडिट, ये पे ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कैश होगा क्रेडिट, कैश के टी अकाउंट पर आया, क्रेडिट साइड में लिखे हैं मैंने कितने, जो भी अमाउंट होगी, जो भी अमाउंट होगी, कैश के जो भी अमाउंट होगी वो लिखा है। सही है, और रीजन लिखा है यहाँ पे क्या, ड्राइंग। रीजन क्या लिखा है यहाँ पे, ड्राइंग। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर मैं दोबारा से लिखता हूँ, बोलता हूँ, मैंने क्या कहा कि सर ड्राइंग हो रही है क्रेडिट, और कैश हो रहा है क्रेडिट। तो कैश के टी अकाउंट पे आया, कैश के टी अकाउंट पे आया, क्रेडिट साइड पे लिखे वो अमाउंट, जो अमाउंट ओनर ने दी, जो अमाउंट ओनर ने दी, ओनर लेके गया, सॉरी ओनर घर लेके गया। रीजन क्या है, ड्राइंग। रीजन क्या है, ड्राइंग। समझ आ रही है बात, रीजन क्या है, ड्राइंग। फिर इन दोनों को टोटल करेंगे, इन दोनों को टोटल करेंगे तो यहाँ पे भी एक अमाउंट आ जाएगी, और यहाँ पर भी एक अमाउंट आ जाएगी। इन इन दोनों को टोटल करेंगे तो यहाँ पे भी एक अमाउंट आ जाएगी, और यहाँ पे भी एक दोनों अमाउंट आ जाएगी। इन दोनों के टोटल में, इन दोनों के टोटल में जो सा भी टोटल जिसका बड़ा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा।
जिसका टोटल बड़ा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, दोनों एक जगह सेम आएगा। अगर यहाँ पे 5,000 है, यहाँ पे 7,000, तो 7,000 यहाँ पे आएगा, 7,000 यहाँ पे। अगर यहाँ पे 3,000 है, यहाँ पे 10,000 है, तो 10,000 यहाँ पे आएगा, 10,000 यहाँ पे आएगा। इसी तरीके से इधर भी जो टोटल बड़ा होगा वो टोटल यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन छोड़कर आएगा, लेकिन एक लाइन छोड़कर आएगा, एक लाइन छोड़कर आएगा। एक लाइन जो छोड़ूंगा उसमें क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा। और क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखूंगा? क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा, क्या कहते हैं, जो भी डिफरेंस होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 50 आ रहा है और यहाँ पे 100 80 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है? 80 आ रहा है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 80 है। ठीक है, तो जो मेरा डिफरेंस हो गया वो कितने का हो गया भाई? डिफरेंस हो गया 30 रुपए का। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस बच गया। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 0 आ रहा है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्या आ रहा है? 0। ठीक है, तो अब मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया? अब मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो गया 80 पूरा का पूरा। ठीक है, अब मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया? 80। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझा पाए होंगे। सर बाय डिफॉल्ट कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, मतलब ज्यादातर कैश का क्लोजिंग बैलेंस जो होगा, कैश का क्लोजिंग बैलेंस जो होगा सर, वो कहाँ आएगा? वो आएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आया तो इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा। ठीक है, और ड्राइंग का भी क्लोजिंग बैलेंस का आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा। ड्राइंग का भी क्लोजिंग बैलेंस का आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा। ठीक है, बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट, यानी कि सर प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होगा। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है, कभी कभार। और ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा ये बता देता हूँ मैं आपको। सर मैं आपको ये सोल्व करवा देता हूँ यहाँ पे, आपको समझ नहीं आएगी, वरना मुझे दिली तसल्ली नहीं होगी, पता नहीं क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, समझ नहीं आएगा आपको। सर लेक्चर की ड्यूरेशन जरूर लंबी हो रही है, लेकिन इससे बताऊँ क्या हो रहा है? इससे ये होगा कि कहते हैं मुझे श्योरिटी हो जाएगी कि आपको समझ आ रहा है ऑनलाइन। सर ऑनलाइन पढ़ाना अकाउंटिंग थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमारा भाई भी पढ़ता है पूरा सीए की अकाउंटिंग, ऑनलाइन ही पढ़ी है। मैं आपको यहाँ पे साबित करता हूँ इस बात से, किस बात से? आप मेरा आप मुझे बहुत गौर से सुनिएगा और देखिएगा। मैंने यहाँ पे एक अकाउंट बनाया कैश का। ठीक है, देखिए राइटिंग वाइटिंग पे मत जाइएगा, सिर्फ मेरे कॉन्सेप्ट को सुनिएगा। कैश का ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखूंगा? कैश का ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा नेचर के लिहाज से। कैश है क्या? एसिड है, और एसिड जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और नेचर इंक्रीज साइड पर देखता हूँ, नेचर क्या है? इसका डेबिट है। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है, इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड पर आएगा, और ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। सही है सर, इसी तरीके से ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग, सर ड्राइंग का टी अकाउंट बनाया और ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। सर ड्राइंग का नेचर क्या है? सर ड्राइंग का नेचर मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि 5 हेड्स हैं, सिर्फ 5 हेड है। सर ने बताया था कि कैपिटल का उल्टा है ड्राइंग। अगर कैपिटल प्लस होता है तो क्रेडिट होता है, कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और कैपिटल जब डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, कैपिटल जब डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो ड्राइंग कैपिटल का उल्टा है, यानी कि कैपिटल इंक्रीज किस टाइप पर हो रहा है? क्रेडिट पे। तो ड्राइंग किस टाइप पर होगी? डेबिट पे इंक्रीज होगी, क्योंकि उसका उल्टा है ना, वो उसके उल्टे चलता है। मतलब अगर कैपिटल इंक्रीज होता है क्रेडिट साइड पे, तो ड्राइंग इंक्रीज कहाँ होगी? डेबिट साइड पे इंक्रीज होगी। तो उसका ड्राइंग का नेचर क्या है? ड्राइंग का नेचर क्या है? 0, डेबिट साइड पर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर अब देखिए, अब मेरी बात सुने सर, एंट्री क्या बनी है? ड्राइंग डेबिट, कैश क्रेडिट। अब एंट्री पे नहीं जा रहा मैं, अभी टी अकाउंट पे कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्राइंग डेबिट, सर ड्राइंग डेबिट, सर ड्राइंग के टी अकाउंट पर आया, ड्राइंग के टी अकाउंट पे आया लाल, और डेबिट साइड पे लिखे मिसाल के तौर पर 5,000 रुपए। कितने? 5,000 रुपए। और रीजन क्या है? कैश। जो क्रेडिट साइड पर होता है ना, उसका रीजन कहते हैं। और फिर कैश क्रेडिट होता है, कैश का टी अकाउंट पर आया, कैश का टी अकाउंट पे आया, और क्रेडिट साइड पे लिखे 5,000 रुपए। और रीजन क्या है? ड्राइंग। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनना। ठीक है, अभी मैंने आपको कहा था कि ओपनिंग बैलेंस आप 0 समझ लो, लेकिन मैं ओपनिंग बैलेंस 0 समझने क्यों अब मैं बोला हूं, अभी ओपनिंग बैलेंस 0 नहीं समझो। क्यों नहीं समझो? क्योंकि सर इससे कुछ अलग हो जाएगा। सर अभी आप समझ लो ये 10,000 रुपए, अभी कितना है? 10,000 रुपए। इसको 0 समझ लो, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी कैश का, क्योंकि कैश होगा तो लेके जाएगा ना ओनर। कैश ही नहीं है बिजनेस में, कैश 0 पर, अब आप बोल लो ओनर पैसा ले गया, समझ आ रही है? कैश होगा तो लेके जाएगा ना, कैश ही नहीं है बिजनेस में। बिजनेस में अगर कैश ही नहीं है तो ओनर कैसे लेके जाएगा? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। सही है, तो सर अब मैं करूंगा टोटल। मेरा लाल टोटल करूंगा तो यहाँ पे 5,000 आएगा, यहाँ पर आएगा 10,000। ठीक है, इन दोनों में से जो भी बड़ी अमाउंट है वो नीचे आ जाएगी, एक लाइन छोड़ के। 10,000 यहाँ पर आ गई,
और 5,000 और 10,000 सॉरी यहाँ पर आ गए। लेकिन जब तक माए पे मैंने देखा 5,000 इनका टोटल, तो 5,000 आ रहा है। ये 5,000 क्या है, 5,000 कम पड़ रहा है ना, तो ये 5,000 है क्लोजिंग बैलेंस, ये 5,000 है क्लोजिंग बैलेंस, और ये अगले महीने का बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। इतनी बात समझ आती है? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई। इसी तरीके से ड्राइंग का मैं जब टोटल कर रहा हूँ, तो ड्राइंग का टोटल यहाँ पर आया 5,000, यहाँ पे टोटल आया 0। एक लाइन छोड़ गए, इन दोनों में से जो बड़ी अमाउंट है वो यहाँ पे लिख दी, ये भी 5,000 और ये भी 5,000, और 2 लाइनें नीचे मार दी, 2 लाइनें नीचे मार दी। ठीक है भाई, सही है। अब लेकिन यहाँ पे तो 0 आ रहा है, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा यार? क्लोजिंग बैलेंस होगा पूरा का पूरा 5,000। सही है, और ये अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा, या सॉरी अगले महीने का ओपनिंग बन जाएगा, और अगले महीने का ओपनिंग बन जाएगा, अपने महीने का अगले महीने का ओपनिंग बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर, ओपनिंग बैलेंस ड्राइंग का यहाँ आता है, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आता है। 99.99% यही होगा। ठीक है, और कैश का ओपनिंग बैलेंस यहाँ आता है, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आता है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में यही होगा। लेकिन कभी कभार सवाल की नोयत ऐसी हो सकती है। क्या सर नोयत ऐसी हो सकती है? सवाल में डेटा ऐसा दिया हुआ है, सवाल में डेटा ऐसा दिया हुआ है। क्या मतलब सवाल में डेटा दिया हुआ है, क्या मतलब सवाल में डेटा दिया हुआ है, ये 10,000 है ना, 10,000 नहीं दिए हुए, ये दिए हुए 3,000 रुपए। ये कितने दिए हुए? 3,000। तो अब मैं जब टोटल करूंगा तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए 3,000। यहाँ पे कितना आना चाहिए? 3,000। फिर इन दोनों में से जो बड़ा देखूंगा वो कौन सा बड़ा है? सर 3,000 बड़ा है। कौन सा बड़ा है? 3,000 बड़ा है, तो फिर इसको मिटाकर 3,000 आना चाहिए। सॉरी, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 5,000 बड़ा है। सॉरी सॉरी सॉरी, कौन सा बड़ा है? 5,000 बड़ा है। तो यहाँ पे भी 5,000 लिख दिया, और यहाँ पर भी 5,000 लिख दिया। सर अब 5,000 यहाँ पे भी लिख दिया, 5,000 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे तो कोई बड़ा मतलब यहाँ पे तो टोटल सही आ रहा है ना, मतलब टोटल करूंगा तो यही आएगा ना 5,000। हाँ बिल्कुल यही आएगा। लेकिन यहाँ पे 3,000 आ रहा है, यहाँ पे टोटल करके 5,000 आ रहा है। तो सर कि मतलब यहाँ पे 2,000 की कमी हो रही है। अब पहली बार ऐसा होगा कि क्लोजिंग बैलेंस 2,000 रुपए यहाँ आ जाएगा। समझ आ रही है? सर ये मैक्सिमम नहीं होता, ये ज्यादातर नहीं होता, ये कब होता है? जब कैश ही कम हो, जब कैश कम हो, ये ज्यादातर नहीं होता, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि बाय डिफॉल्ट एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग, एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड पर आता है। और डेबिट साइड पर क्यों होता है? क्योंकि इनका नेचर डेबिट है। और नेचर डेबिट क्यों है? क्योंकि सर ये जब इंक्रीज होते हैं तो ये डेबिट साइड पर होते हैं, इनका नेचर डेबिट है। और इनका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है क्रेडिट साइड पर आता है, इनका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड पर आता है। सर मैं कैसे याद करूंगा? सर ओपनिंग बैलेंस याद कर लो, क्लोजिंग बैलेंस खुद ब खुद याद हो जाएगा। सर ओपनिंग बैलेंस कैसे याद करूंगा? सर ओपनिंग बैलेंस ऐसे याद करो कि एसेट है, कैश क्या है? एसेट है, और एसेट जब भी बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट का, तो डेबिट नेचर है, बढ़ने वाली साइड देखनी है मुझे। सर लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग एक साथ आ जाए, ओपनिंग और क्लोजिंग एक साथ आ जाए, एक ओपनिंग और क्लोजिंग एक साथ आ जाए। ये जब होगा जब बहुत ही रियल केस होगा, बहुत ही रियल केस होगा आपके पेपर के लेवल में। मैंने अभी तक मतलब सवाल नहीं देखा ऐसा हुआ हो, लेकिन मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये बात कम्युनिकेट कर पाया हूँ, समझा पाया हूँ। सर टी अकाउंट भी, टी अकाउंट देख लीजिए कैश वाले के। अब टी अकाउंट किसके देखेंगे? अब टी अकाउंट लिखेंगे इन्वेंट्री के। सर इन्वेंट्री की हम एंट्री बनाई थी, ड्राइंग डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। तो ड्राइंग के टी अकाउंट पर आया, ड्राइंग के टी अकाउंट पे आया, और डेबिट साइड पे, ड्राइंग के टी अकाउंट पे आया और डेबिट साइड पे लिखे कितने, क्या कहते हैं, सॉरी, जो भी अमाउंट होगी वो लिखी, और रीजन क्या है? इन्वेंट्री। रीजन क्या है? इन्वेंट्री। अच्छा ये ओपनिंग बैलेंस कैसा है ये मैं बता दिया, टाइम ड्यूरेशन लंबी हो जाएगी वन लेक्चर की। और सर इन्वेंट्री के पास टी अकाउंट पे आया और इन्वेंट्री हो रही है क्रेडिट, इन्वेंट्री की क्रेडिट साइड पे लिखूंगा यहाँ पे अमाउंट। सर ये गलत है, सर ये गलत है, बाय मिस्टेक मुझसे कॉपी पेस्ट हुआ है तो गलत हो गया। यहाँ पे लिखूंगा, और रीजन क्या लिखूंगा? ड्राइंग। रीजन क्या लिखूंगा? ड्राइंग। अपने रजिस्टर में भी मतलब नोट्स में भी इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, सर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और फिर इन दोनों में से देखूंगा कि बड़ी अमाउंट किसकी है,
पहले इनका टोटल करूंगा, फिर इन दोनों में से देखूंगा बड़ी अमाउंट किसकी है। तो ये टोटल यहाँ पे भी आना चाहिए, ये टोटल यहाँ पे भी आना चाहिए, और बाय डिफॉल्ट इसका भी क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा और ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा, क्योंकि इन्वेंट्री क्या है आपके लिए, एसिड है। अभी बताया था कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या होती है, एसिड होती है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, टी अकाउंट देखते हैं। सर टी अकाउंट कैसे बनाऊंगा, सॉरी ट्रायल बैलेंस। सर ट्रायल बैलेंस इसमें मैंने बना के नहीं दिखाया, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में इसका बताऊं आपको, ट्रायल बैलेंस में कैसे होगा। सर ट्रायल बैलेंस में बताऊं बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, सर यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएंगे, सर यहाँ पे पर्टिकुलर आएगा, यहाँ पे आएगा डेबिट, यहाँ पे आएगा क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे आएगी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये कौन सी साइड पर आ रहा है, क्रेडिट साइड पर आ रहा है। इन्वेंट्री का जो क्लोजिंग बैलेंस है कौन सी साइड पर आ रहा है, क्लोजिंग। ये अमाउंट उठाऊंगा और उसकी उल्टी साइड पे लिख दूंगा, उल्टी साइड का मतलब डेबिट साइड पे लिख दूंगा। इसी तरीके से ड्राइंग का जो क्लोजिंग बैलेंस है, ड्राइंग का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कौन सी साइड पर आ रहा है, सर कौन सी साइड पर आ रहा है, क्रेडिट साइड पर आ रहा है। इसकी जो इसकी उल्टी साइड पे लिख दूंगा, तो ड्राइंग का भी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर सवाल में पूरा डेटा नहीं है, वरना यहाँ पे क्रेडिट भी कुछ होता है और दोनों बराबर होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर इसी तरीके से अगर ऊपर वाले का देखा जाए, तो ऊपर वाले में क्या होगा, तो अगर मैं ऊपर वाले का भी यहाँ पे बना के दिखाऊँ आपको, या सर उसी में दिखा देता हूँ कि क्या हो गया, पीडीएफ वाइट क्यों हो गई। सर यहाँ पे इन्वेंटरी की जगह क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कैश, पर्टिकुलर में तो कैश आएगा, ठीक है। ये कैश आ गया। कैश का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आ रहा है, सर यहाँ आ रहा है। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आ रहा है, सॉरी यहाँ आ रहा है। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ रहा है, मतलब कौन सी साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। तो इसकी उल्टी साइड पे लिख दूंगा, इसकी उल्टी साइड पे लिख दूंगा, और इसकी उल्टी साइड कौन सी है, डेबिट साइड है, ये पे लिखा है। लेकिन अगर क्लोजिंग बैलेंस एसिड यहाँ पर आ रहा है और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ रहा है, तो ये किस साइड पर आ रहा है, अब आ रहा है ये डेबिट साइड में। अब कैश का ही बैलेंस, अब कैश का ही बैलेंस कहाँ आएगा, सर यहाँ की जगह, यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात मैं आपको समझा पाया हूँ, कम्युनिकेट कर पाया हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, लेक्चर की ड्यूरेशन शायद बहुत बड़ी ज़्यादा हो गई है। तो सर अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।